बालीडीह बियाडा इंडस्ट्रियल में नहीं दी जा रही है मजदूरों को सेफ्टी ट्रेनिंग। बिना सेफ्टी किट मजदूरों से लिया जा रहा है काम। आए दिन हो रहे हैं मजदूर दुर्घटना का शिकार। फैक्ट्री का ऑनर कर रहा है मजदूरों का शोषण। हो रही दुर्घटनाओं ने खोली पोल। ताज़ा मामला बालीडीह के बियाडा क्षेत्र में शिवप्रिया इस्पात उद्योग कंपनी का है, जहां रविवार की सुबह दमन भट्टी में हुए विस्फोट से 2 मजदूर बुरी तरह से झुलस गए, जिसकी हालत नाजुक बताई जा रही है और बोकारो जनरल अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि यह घटना ब्लास्ट फार्नेस में काम करने के दौरान नीचे से गैस लीक हुई और ब्लास्ट कर गया, जिससे 21 वर्षीय अखिल कुमार कश्यप और 23 वर्षीय लखन मुर्मू बुरी तरह से झुलस गए। मजदूर यूनियन ने माना कि सुरक्षा कारणों में हुई चूक के कारण यह घटना घटी। घटना के बाद घायल मजदूरों और उनके परिजनों से मिलने भाजपा नेता विवेक सिंह बोकारो जनरल अस्पताल पहुंचे। उन्होंने परिजनों से बातचीत की, साथ ही मौके पर मौजूद कंपनी के प्रतिनिधियों से भी बातचीत करने के बाद कंपनी के ओनर अजय गुप्ता से संपर्क किया और उनसे बात की और घायलों के उचित इलाज के साथ साथ हर संभव मदद करने को कहा। उन्होंने बताया कि ह्यूमन लाइफ इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए कि हर रोज़ एक घटना हो और हमें कंपनसेशन की बात करनी पड़े। ऐसी नौबत ही आनी नहीं चाहिए। मगर एक बड़ी बात जो सामने आ रही है, जहां इतने बड़े इंडस्ट्रियल एरिया में किसी मजदूर का गेट पास नहीं होना, पेरोल पर नहीं होना, ऐसे में किसी तरह का घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेवारी लेगा। ऐसे में ज़रूरी हो जाता है कि एक बड़े सेफ्टी रिव्यू और सेफ्टी ऑडिट की ज़रूरत है। इनके बिना हम बोकारो के इंडस्ट्रियल बेस बना रहे हैं और यह धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। उन्होंने कंपनी के ऑनर से साफ साफ कहा है कि घायलों का पूर्ण इलाज हो, उनके परिजनों के जेब से एक भी पैसा न लगे। साथ ही साथ जब तक यह ठीक नहीं हो जाते तब तक इनका आर्थिक दिक्कत न हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम और भी उचित फोरम पर बात को उठाएंगे। वहां मौजूद घायल अखिल कुमार कश्यप के पिता अजीत कुमार कश्यप ने भी कंपनी से इलाज का पूरा खर्च और आर्थिक मदद की मांग की है। साथ ही मजदूर यूनियन ने भी घायल मजदूरों के परिजनों से बात की सहमति लेते हुए उनकी उचित मांगों को जायज़ ठहराते हुए मैनेजमेंट से मांग की है। उन्होंने इस घटना पर कंपनी की ओर से लापरवाही किए जाने की पोल खोलते हुए घटना का सीधे सीधे जिम्मेवार शिवप्रिया इस्पात उद्योग कंपनी के मैनेजमेंट को ठहराया है। अभी मेरे संज्ञान में लाया गया कि कंपनी के कुछ रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए थे, तो मुझे लगा कि उनसे बात करना सही नहीं है। उनके माध्यम से मैंने जो ओनर हैं अजय गुप्ता जी, उनका नंबर लिया और उनसे बात किया और ये पूरे इशू उनके संज्ञान में है। और जो रिक्वेस्ट है कि इन बच्चों का जो 2 लोग घायल हुए हैं उनका इलाज बेस्ट पॉसिबल हो और इनके जेब से एक भी रुपया ना लगे। और साथ ही साथ ये जो पीरियड है जब ये बीमार रहेंगे, ज्वाइन नहीं कर पाएंगे, तो इनकी फैमिली को किसी भी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं हो, ये मैंने उनसे बोला है अभी आपके सामने। और उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है कि ऐसा रहेगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम और उचित फोरम पे इस बात को उठाएंगे। लेकिन ये इंडस्ट्रियल ऑलमोस्ट क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। ये मुझे अभी बताया गया कि गेट पास भी नहीं था, किसी भी तरह का पेरोल मेंटेन नहीं होता है। तो ऐसे तो फिर कल को कोई घटना हो जाती है तो फिर कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी। इसका हमको लगता है कि एक बड़ा सेफ्टी रिव्यू और सेफ्टी ऑडिट की ज़रूरत है। उसके बिना हम जो ये बोकारो का इंडस्ट्रियल बेस बना रहे हैं वो धीरे धीरे खोखला होता जा रहा है। पूरे बियाडा के अंदर एक बड़े सेफ्टी ऑडिट और रिव्यू की ज़रूरत है, क्योंकि आम जो घटनाएं हुई हैं, ह्यूमन लाइफ इतनी आसानी से नहीं जानी चाहिए कि रोज़ एक घटना सुनने को मिले हमें और फिर हम कॉम्पनसेशन की बात करें। वो घटना हो ही क्यों। तो उसके लिए ज़रूरत है कि ये एक आम कंसेंसस बने कि सेफ्टी को ताक पे रखकर कोई काम नहीं होगा और लेबर जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ताक पे रखकर भी कोई काम नहीं होगा। हम चाह रहे हैं कि कंपनी मेरा हॉस्पिटल का टोटल खर्चा दे और किसी प्रकार का मने दिक्कत नहीं हो। काम में रख ले। हाँ, काम और जब तक वो काम करने के लायक नहीं हो जाए
तब तक उनका जो पेमेंट मिलता है वो देते रहे। झारखंडी जोहार कि देखिए, सुबह जो घटना घटी है ये कहीं ना कहीं लापरवाही की है कि सेफ्टी का अनदेखा में कि ये लोग वहाँ काम किए। डीएसपी सर के सामने वहाँ पे बात भी हुई कि उन्हें स्टेटमेंट हो रहा था, उन्होंने बताया कि हाँ सिर्फ बूट पहना था और कुछ नहीं, हेलमेट तक नहीं था, जिसके कारण से चेहरा वगैरह जला। दोनों बच्चों काफ़ी कम एज के हैं और एक 21 साल उम्र है, एक 23 साल है। तो यहाँ उनके परिजन से सहमति हुआ कि जो भी इनका क्षतिपूर्ति हुआ है कि इस चीज़ का पूरा, जब तक ये लोग इलाजरत रहते हैं कि पूरा खर्चा इलाज हो जाने के, जब तक इलाज चलता है तब तक इनका सैलरी भी ना रुके, ताकि क्योंकि ये दोनों बच्चे घर में कमाने वाला इकलौता है, इनका परिवार भी प्रभावित ना हो, इसलिए सैलरी चलता रहे और पुनः स्वस्थ हो जाने के क्रम में इनको फिर से पेरोल पे रखा जाए। क्योंकि दुख का विषय है कि यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनका लिस्टिंग में नाम तक नहीं है कि अगर कल के दिन अगर वो खो जाएँ तो फैक्ट्री वाले जिम्मेवार नहीं लेंगे कि ये यहाँ कार्यरत हुए थे। कितना लापरवाही, किसका लापरवाही? जी, ये मैनेजमेंट का है, शासन प्रशासन का है कि जो ऊपर के अधिकारी है अगर वो दुरुस्त रहते तो शायद इस तरह का घटना को लगाम लगाया जा सकता था।